अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर बैठी हुई सूबे महाराष्ट्र के जमीयत-उल-उलमा के सदर हज़रत हबीबुल्लाह साहब कासमी और आज के बेहतरीन नाज़िम प्रोग्राम मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी और दीगर उलमाए कराम और ज़िम्मेदारान मकतब, अजीज़ बच्चों बच्चियों, ताक़ीद तो हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी की होगी। चंद बातें पेश करने के मुझे हुक्म दिया गया। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस इदारे के सदर मुन्ना भाई को, जिनके वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम से गालिबन ये इदारा चल रहा है, मकतब राहतुन्निसा। और दुआ करता हूँ इनके वालिदैन के लिए, हज़रत जो इस मकतब को कायम किया, मरहूम हाजी अब्दुल जब्बार साहब जो इस मकतब को कायम किया, जहाँ माशाअल्लाह 200 बच्चे ज़ोर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और उसके बाद हम मुबारकबाद पेश करेंगे कारी मोहम्मद यूनुस साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब कासमी को, जिनकी अनथक मेहनतों के ज़रिए कोशिशों से माशाअल्लाह इस मकतब में 200 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके मुतालिक हदीस में जो पढ़ी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सीखने वाले और सिखाने वाले ये दोनों अफजल हैं। और जो इनकी खिदमत करें, जो ताउन करते हैं, जो पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वो सब इस हदीस के मिसदाक है। आप जानते हैं कुरान पाक का पढ़ना सवाब, पढ़ाना सवाब, सुनना सवाब, सुनाना सवाब, खिदमत करना सवाब, खिदमत करने वालों का ताउन करना सवाब। कुरान पाक जो सबसे बड़ी हमारी एक सादत, सबसे बड़े हमारे लिए एक खुशकिस्मती का ज़रिया है, तरक्की का ज़ामिन है, इज़्ज़त व आबरू का ज़ामिन है। कुरान हकीम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया में इज़्ज़त बख्शी, हाकिमियत बख्शी, बादशाहत बख्शी। ये कुरान ही का फैज़ था। अल्लाह के बंदे जहाँ भी गए कुरान को सीनों से लगा कर गए। कुरान की अज़मत से उन्होंने जिसके सामने में जहाँ कुछ पेश किया, वहाँ खैर मुस्लिमों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की ताकत है। आप जानते हो हज़रत साहब कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन अफ्रीका के जंगल में गए। आज वो जंगल नहीं बल्कि शहर है फिस्तान। उनकी आवाज़ लगाई, हम सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तुम लोग खाली करो। जंगल खाली हो गया। चलिए आप ये तो कह सकते हो कि वो हज़रत साहब कराम के साथ थी, जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। बाद के अदवार में भी अरब के ताजिर आए, इंडोनेशिया और मलेशिया, ब्रुनाई, वहाँ पर उन लोगों ने इस्लामी तजारत को फ़रोग़ दिया। 98% लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके पास पैसे नहीं थे, ताकत नहीं थी हुकूमत की, कुरान की ताकत थी। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों ने इस्लाम के इशाअत के लिए कोई काम नहीं किया है। उन लोगों ने सिर्फ अपनी हुकूमत बनाई, मुस्तहकम करने के लिए काम किया। हमारे मुल्क के मुस्लिम बादशाहों ने, उलमा,
सूफिया औलिया अल्लाह के ज़िम्मे डाल दिया कि इस्लाम के साथ तुम्हारे ज़िम्मे है। उन लोगों ने कुरान की ताकत से लोगों के दिलों को मुसख्खर कर लिया। और यही नहीं, आप जाके साउथ इंडिया, लक्षद्वीप, मालदीव, सारे इलाके, लक्षद्वीप हमारे मुल्क में है, साउथ इंडिया में है, साहिल के किनारे है। वहाँ यमन से अल्लाह के बंदे आए, अब्दुल्ला यमनी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ ठहर गए। उन लोग सामने दीन की दावत देनी शुरू की। आप जानते हो 100% वहाँ के हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कुरान की ताकत थी। आज हमने कुरान से अपने रिश्तों को कमज़ोर कर लिया, बल्कि तोड़ लिया, तो अल्लाह का अज़ाब हम पर मुसल्लत हो गया। आप देखिए, जिन लोगों ने हमारे बुज़ुर्गों को मस्जिद बनाने की जगह दी थी, मकान दिए थे, आज वही उन्हीं की नस्लें हमसे मसाजिद छीन रही हैं। सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान से आए, दिल्ली आए, दिल्ली से अजमेर आए। दिल्ली से अजमेर 600 किलोमीटर का फासला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस दरमियान में 9000 हिंदुओं ने उनको देख इस्लाम कबूल किया था। 9000 हिंदुओं ने। ये अल्लाह के नेक बंदे जहाँ जहाँ भी गए, ताकत के जोर से नहीं, कुरान की ताकत थी, जिनके ज़रिए से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज हमने और आपने कुरान से रिश्ते को कमज़ोर कर लिया है। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम पर बरस रहा है, अल्लाह का कोड़ा बरस रहा है। वो लोग जिन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को जगह दी, उन्हीं की नस्लें हमसे मसाइल छीन रही हैं। हमारी मसाइल पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये हमारी आपकी कमियां हैं, ये हमारी आप गलतियां हैं। कुरान पाक की तालीम को आम करो, घरों में, महलों में, हर जगह। इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी तालीम कुरान की होगी, वहाँ नूर बरसेगा, वहाँ अल्लाह की रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। और यही नहीं, बल्कि वहाँ फरिश्ते आएंगे और जालिम, वो सरकार हो या जालिम अफराद हो, उनका कला कमा कर देंगे। हमको डरना नहीं है, सिर्फ ये करना, कुरान की ताकत को अपनाना है, कुरान पर अमल करना है और कुरान की तालीम को पूरा हर जगह आम करना। इसलिए देखिए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, 200 बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम है। और यही नहीं, ये तो 8-10 साल से मकतब का रवाज हुआ, उससे पहले कम था। लेकिन इस इलाके में सबसे पहला मकतब गालिबन हाजी अब्दुल जब्बार मरहूम ने, जो मुन्ना भाई के वालिद मरहूम हैं, उन्होंने कायम किया। इसकी कामयाबी किस तरह उनके सर जाएगा, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देगा और उनको, उनकी अहलिया को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी तक़रीर और नात हमारा सुन रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। 10 से 12 बच्चों ने तक़रीरें की, सबके मौजू अलग। खुशी इस बात को हुई, कारी यूनुस साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, कासमी वगैरह ने कितनी मेहनत की, हर बच्चों को मौजू अलग, नात अलग, नज़म अलग। ये खुशी की बात है। अल्लाह ताला इस इदारे को सिर्फ हमारे महल्ले के लिए नहीं, बल्कि हमारे शहर के लिए और सूबे महाराष्ट्र के लिए मसले रूप बनाते। अल्लाह ताला हमको और आपको कुरान पढ़ने, उस अमल की तौफीक अता करे।